आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सभी हज़रात दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे मेज़बान मुकर्रम ख़तीब अहले सुन्नत मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद बुरहान हैदर शाह साहिब नक़वी दामज़िल्लुहु और आपकी सारी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुमला मशाइख़ उलमा सनाना नशीरी लिसान खल्लाक़ आलम सबको कदम कदम पर बरक़ात कसीरा अता फरमाए। आज हज़रत पीर साहब के बेटे आपके फर्जंद, मोहब्बत में तो साहबजादा ही कहते हैं लेकिन हकीकत में ये ग़ुलामज़ादे हैं, क्योंकि अपने बाप की निस्बत के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद इब्राहीम नक़वी साहिब, उनकी सालगिरह के मौका पर ये खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया गया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इनको अपने बाप का जानशीन बनाए। और ये बड़ा प्यारा मौसम बन गया है, कुछ बारिश के क़तरात हैं। ये बारिश जब बरसे तो यकीनी बात है कि रहमत ही को फाल लिया जाता है। अल्लाह ताला इस परस्ती रहमत का सदका सबसे पहले हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। और उसके बाद हमारे मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सैयद पीर बुरहान हैदर शाह साहब, आपकी आल औलाद, आपके बेटे सबको अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। जो जितनी देर तक ये माहौल इजाज़त देगा मैं गुफ्तगू करता हूँ। हज़रत शाह साहब पीर सैयद मोहम्मद शाहिद हुसैन साहिब गर्देज़ी दामज़िल्लुहु और ख़तीब अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल हमीद साहिब चिश्ती, आपने बड़े खूबसूरत खिताबात फरमाए और इनका एक मुनफरिद अंदाज़ है। मुझे भी हुक्म है कि कुछ मैं भी सबक सुनाऊं। और मैंने अर्ज़ किया था कि मैं अगर पहले सबक सुना लूँ, कहने लगे ए कोई नहीं होना, चुप करके बैठा रह, जले दिल करेगा तेन सदांगे। मैं क्या ठीक हो गया जी। मैं सुनाता हूँ आपको, जब तक साउंड वाला कहेगा उतनी देर, जो तेरा सड़न ते आ जा फिर मैं दसी जा। हाँ तो मैं आख्या सी टाइम ना करा लो, बन्ना त्रुट्टा पीर तो मैं भी। हाँ हुण समझ आई है। मैं इन्हां नूं बड़ा आख्या, मैं टाइम ना करा लो। ते बहरहाल जो मेरा मौजू है ना जी, वो है शान सहाबा व अहले बैत। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौजू है। बैठ जाए बेटे, बैठ जाए, बस थोड़ा सा तसल्ली रखें इंशाअल्लाह। ये सुनिया नूं इहदे काम जगाउण वास्ते हुंदे ने भी, टाइम दे नाल सारा काम कर लिया करो। तो ये एक ऐसा मौजू है, इस पुरफितन दौर में बड़ी मकरू से मकरू आवाज़ें लोगों की हम सुन रहे हैं। उन आवाज़ों से और उन फितनों से बचने के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब बड़ा ज़रूरी है। और फिर ये भी मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, अगर सादात खुद इस काम का आगाज़ करेंगे तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, जैसा कि हज़रत शाह साहब ने किया है। बाकी जितने सादात हैं वो भी इस मिशन को लेके चलेंगे, चूँकि ये जो इल्म है, ये जो खिताबत है, ये सब कुछ इनके घर की लौंडियाँ हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा, पूरी कौम एक अकीदे और एक रास्ते पर चल सकती है। मैं इस हवाले से जो ज़रूरी गुजारिशात करना चाहता हूँ वो ये है कि सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार
रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनको जब भी डिस्कस किया जाए, तवज्जो कर रहे हैं जी आप सभी, फ्रंट सीट वाले जरा तवज्जो फरमाओ, इनको जब भी डिस्कस किया जाए ना तो कुरान और हदीस से डिस्कस किया जाए। क्यों? इसका जवाब यह है कि इनको जब डिस्कस करना है तो तारीख के जाविये में आप नहीं कर सकते हैं। तारीख के बारे में भी आले सुन्नत का यह नजरिया है, तारीख का वो गोशा जो कुरान और हदीस के जेरे साया हो, बात समझ आ रही है ना जी, उसी को कबूल किया जा सकता है, उसी को बयान किया जा सकता है। जो कुरान और हदीस से मुतसादिम हो किसी भी एतबार से, उसको बयान करना तो दूर की बात है, कबूल करना तो दूर की बात है, उसको सुनना भी गवारा नहीं करना चाहिए, ये याद रख लें। और ये उलमा समझ रहे हैं मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हदीस लिखने वालों ने जब हदीसें लिखी तो उन्होंने बड़ी छानबीन की, लेकिन इसके बावजूद जब मुकम्मल तनकीह का काम हुआ, अस्माउर रिजाल पर जब बातें हुई, तो पता चला कि बहुत सारी अहादीस भी ऐसी थी जिनको रिवायत करने वालों में लोगों ने तदलीस से काम लिया। तो ये तारीख की क्या हैसियत और औकात रह जाती है। जब अहले बैत और सहाबा किराम को डिस्कस किया जाए तो कुरान से किया जाए। तवज्जो भाई, ये बात बड़ी खास है जो कह रहा हूं, इसलिए कि तारीख को पढ़कर इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये तारीखी शख्सियात नहीं है, ये कुरानी शख्सियात हैं। अब इसका इस जुमले का वजन जिसने महसूस किया वो खुद ही कह ले सुभान अल्लाह। ये कुरानी शख्सियात हैं, ये तारीखी शख्सियात नहीं। जब ये कुरानी शख्सियात हैं तो जब इनको डिस्कस किया जाएगा तो वो भी कुरान और हदीस पढ़कर डिस्कस किया जाएगा। जो कुरान कहेगा वो बात मानेंगे, जो तारीख कहेगी इनके मुखालिफ वो बात हम कभी भी कबूल कर सकते नहीं। अब आप कहेंगे इस पर कोई दलील भी दे दो ताकि मसला हल हो जाए कि कुरान ही से डिस्कस करना है। वजह क्या है? और तारीख भी वो जो इनके ताबे हो। देखिए आजकल लोग बड़ी बातें बयान करते हैं, सहाबा किराम और अहले बैत अथार, यहाँ लड़ाई वहां लड़ाई, ये लड़ाई वो लड़ाई, ये नफरत वो नफरत। लगता ये है कि स्टेज इसलिए बने हैं कि इनकी नफरत को बयान करो, लगता ये कुछ लोगों ने माहौल ऐसा बना रखा है, लेकिन हकीकत क्या है? कुरान मजीद क्या कहता है? वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, फरमाया जो जो मेरे हबीब के साथ हैं। ये जो मईयत मुतलका है इसमें सहाबा भी हैं और अहले बैत भी हैं। जो जो मेरे महबूब के साथ हैं, फरमाया उनके बारे में मेयार रब ने बता दिया है कि वो काफरों पर सख्ती करते हैं, काफरों से लड़ाई करते हैं, आपस में उनका प्यार है, आपस में प्यार है। जब कुरान कह रहा है कि जो भी हुजूर के साथ हैं वो अहले बैत हो या सहाबा किराम हो, उनका आपस में प्यार है, तो बताइए हम किसी डूम की बात मान सकते हैं? मट्ठे बोल दे पे हो यार, मेरी आज अपनी मजबूरी, मेरी पसलियों पे चोट है, वरना आपको पता है मैं कैसे तकरीर करता हूं। मैं पूरी टिल ला छड़ी दी है, लेकिन आज मैं चलो पंजाबी कर छड़ने ये मैं मान लेना, लेकिन जोर मेरे को नहीं लगना। लेकिन पैगाम मैं जरूर अर्ज करांगा आपनों। दोस्ताने मुकर्रम अर्जे करदा पे इस गल नूं दोबारा फिर पल्ले बन्नो। कुरान मजीद बुरहाने रशीद दे अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिता है, जेड़े जेड़े मेरे हबीबे मुकर्रम अलैहिस्सलाम दे नाल ने ना, उन्हां दा आपस विच प्यार है। ते जदों आपस विच प्यार रब बयान करे, ये रब दी गल मननी है, किसी डूम ते मरासी दी गल नहीं मननी। हुण समझ आई है मेरी गल दी? कोई नहीं आई, क्योंकि कुरानी शख्सियात ने इन्हां नूं जदों भी डिस्कस करना है कुरान दे जाविये च करना है, कुरान तो बाहर जाके नहीं करना। एक बात, दूसरी मिसाल भी सुन लो। पुत्र थोड़ा जिहा पीछे खलोते, थोड़ा जिहा गिरामी कदर हज़रात। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक होवे या साहबे पाक होण, समझ आ रही है मेरी बात? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जिन्हां जिन्हां नूं निस्बत हो गई ना, अल्लाह ने उन्हां दे बारे कुरान दे विच फरमा दिता, व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया असीं इन्हां सारियां दे नाल हुस्ना दा वादा फरमाया। हुस्ना दी तफसीर उलमाए किराम ने की, जेड़ी मुत्तफक अलैह है ना, जिससे सारियां ने इत्तेफाक फरमाया है, वो ये है कि इस हुस्ना तो मुराद है जन्नत, यानी वो सारे ही जन्नती ने। ए जेड़ा मदनी चैनल वाले बाबे ने नारा दिता ना कि हर सहाबी नबी, इस आयत का तर्जमा बनता जे। लेकिन इत्थे भी कई लोगों का आके इल्म जवाब दे गया, समझ आई ना? इत्थों भी कई लोग पटड़ियों उतर गए,
और बड़े बड़े कल तक मुनाजरे इस्लाम सन। अज जो यतीमुल इल्म बन गए, पता नहीं ईरान के यतीम खानिया चो कितों हड्डियां खा के आ गए। तो अज अहले सुन्नत नूं दिन देखने पै रहे हैं। ऐसे जदों तक बाजारी लोग असीं उन्हां नूं अहमियत दिंदे रहांगे तो अकीदे का यह हाल बनेगा। तो जदों उन्होंने चुक के पिछे मार दिता गया ना, उन्होंने लग पता जाएगा कि जिहड़ा सहाबा दा गुस्ताख हुंदा है वह भी बेगैरत है, जिहड़ा अहले बैत दा गुस्ताख है वह भी बेगैरत ही हुंदा है। और सुन्नी मामा दे बच्चे जिहड़े ने उन्हां दे नाल कदी मुहब्बत नहीं कर सकते। उन्हां लोगों ने भी आख्या भी ये नारा ला के किसी से गलती तो नहीं करते पे। यारा कुरान की आयत दे तर्जमा ही तेनों नहीं आउंदा, तेनों लोकां मुफ्ती बना छड़िया है। कुछ खुदा दा खौफ कर यार, कुछ खुदा दा। ये सादात दा स्टेज है, इस वास्ते मैं खोल के गल करदा पिया। दोस्ताने मुकर्रम, कुराने मजीद ने जो कह छड़िया ना भी ये सारे जनती ने, हुण जिहड़ा इस नारे तो जलदा पिया है ना, या जिन्होंने समझ नहीं पई आउंदी, समझ लो वो जिहड़ा कहंदा ना मैनूं इहदी समझ नहीं आउंदी, मैं कह सानू भी तेरे अब्बे दी समझ कोई नहीं पई आउंदी, सानू भी तेरी अम्मा दी समझ कोई नहीं पई आउंदी। गल औखी है ते हर बंदे कोले आज़म भी कोई नहीं आउणी। ते मैनूं ये एजाज़ हासिल है, मैनूं पीरां के तकरीर सुनाउणी ये है, चूंकि जिहड़े पीर खाने ते ये मुरीद ने ना वो भी गैरतमंद दास्तान है। ते मेरे मुंह ते बैठे ने ऑन द रिकॉर्ड, चुके रिकॉर्ड होंदियां ने ते गल्लां फिर नेट ते चढ़दियां ने। मेरा इन्हां सईदां दे कोल आउण दा मकसद ये है कि ये अकीदे दे ठीक ने, जदों तक ठीक रहणगे असीं आउंदे रहांगे। मेरी दुआ है अल्लाह ने इहदियां नस्लां नूं क़यामत ताईं इंज ही रखे। समझ आ रही ना? लेकिन जदों सज्जे खब्बे होणगे जिवें बाकी नूं समझाईदा ना उहनूं समझावांगे, यह किहड़ी गल। लेकिन मैनूं ये उम्मीद है, मैं पहले भी ये गल करदा हुन्ना ते अज मैं फिर करदा पिया। यकीन फरमाओ अल्लाह ताला करोड़ा रहमतां नाजिल फरमाए सैयद पीर मुहम्मद शब्बीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दे मज़ार अक़दस दे। ते अल्लाह ताला बड़ियां फजल और मेहरबानियां फरमाए और लंबी जिंदगी अता फरमाए पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी नूं। ये इतने पुरफितन दौर दे विच इन्हां ये सैयद ने जिवें अकीदे दा पहरा दिता है ना, मैं सही गल करदा पे, चूंकि वो कोई नहीं हुंदे तो मैं गल कोई नहीं सी करनी, वो चले गए। मैं करदा इस तो पिया कि जितने तुसीं बैठो ना आले हाफिज़ाबाद जिहड़ा दा ताल्लुक इस घराने दे नाल है, और जिहड़ी बातां पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह या पीर सैयद फिदा शाह साहब दामज़िलू बयान करते हैं, उन्हां ते तुसीं कारबंद हो जाओ। और ये जिहड़े पीर सैयद बुरहान शाह साहब या जितने इन्हां दे बरादरान या बाकी खानदान दे अहबाब ने, ये भी तां ही साडे वास्ते काबिले कबूल ने जी उन्हां दे अकीदे ते रहणगे। और आउण दा मकसद ही है कि हजे ताईं सानू ऐसी कोई बात नहीं नजर आई, क्योंकि बसा औकात ना सादात नूं ब्लैकमेल किया जाता है। और तुसीं सैयद हो, तुसीं इंज करो भी की ख्याल है सैयद जिन्नी देर राफजी ना हो सैयद हो ही नहीं सकता। तेनू कहने आख्या जनाब, ए तेनू कहने आख्या। इस वास्ते मैं नौजवानों नूं याद कराना चाहना भी तुसीं ऐसी वैसी ज़हन च नहीं रखनी। ओ बादशाह सैयद कुछ भी ना होवे तो सैयद फिर भी सैयद ही है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई बज़ाहिर होदा ना, वो फिर भी सैयद है, वो सारे तो अगे है, क्योंकि हुजूर दी आल जो है। समझ आ रही है? लेकिन जदों ये लोग सोना ने ते अकीदा भी ठीक होवे ते खुल के बयान करन ते सोने ते सुहागा जे, सोने दा सुहागा कोई जरगर बैठा तुहानूं पुछ लिया जे ओदी पालिश हुंदी जे। सोना अगर 1,08,000 रुपए नूं तां पालिश पा के कहंदा पालिश पा के 15 नूं देना है मैं, वो सोना ते पहलों ही सोना है ते पालिश वो कहंदा इहदे नाल चमक गया है। सैयद ते पहलों ही सैयद है ते जे होवे सुन्नी तो फिर समझो कि सोने ते सुहागा है। अल्लाह ताला इन्हां नौजवानों नूं सलामत रखे, ठंडी हवा होंदी है, और अल्लाह ताला इन्हां नूं मसलक के आहले सुन्नत ते ही साबित कदमी नसीब फरमाए। और मसलक के आहले सुन्नत दा जिहड़ा अजकल पहचान वास्ते है ना, ये ना भी आख्या जावे ते मसलक के आहले सुन्नत ही ठीक है, लेकिन मसलक की रजा बस औकात कईयां नूं हुंदा है जनाब ये क्यों आख्या जाता है। मैं क्या पुत्र जदों तक देसी घ्यो कल्ला सी ना सारे घ्यो ही कहते सन, जदों डाल्टा आ गया ना तो कहना पिया भी है वो भी घ्यो है, भी घ्यो, लेकिन वो डाल्टा है देसी है। इस वास्ते उन्होंने बड़े बड़े सुन्नी आ गए, लेकिन हुण नाल तैनूं दसना पैना भी किहड़ा सुन्नी है। आया कि तू यजीद वाला सुन्नी है या हुसैन वाला सुन्नी है, किहड़ा सुन्नी है ये दस पहलो। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। और ये पहचान अहले हक दी इमाम अहमद रजा जे। हाँ असी सुन्नी लेकिन बरेलवी है तो के देसी घ्यो वाले हैं। हुण समझ आ गई मेरी गल दी? तो इस वास्ते कई पीर बेचारे अद्धा अद्धा घंटा लाउंदे ने, बरेलवी नहीं कहना। हाँ हाँ फलाना ओ मैं क्या पीरा इन्ना क्यों टिल लाई जाना है, नहीं तवज्जो फरमा रही ए वंड कर छड़, तेनू टेंशन ही कोई ना होवे, अपनियां निस्बतां विच दिंदे ही फिरदे हो ना। आखिर यार इन्ना की मतलब। इस गल तक मेरा इत्तेफाक है कि असी सुन्नी हां, लेकिन यार वंड वास्ते इमाम अहमद रजा सारी जाती है ना, सादात दी इज्जत ते पहरा दिता है, वो तां ही ते सादात ने आख्या है
ये सादात इमाम अहमद रजा होए, सादात ने भी इमाम अहमद रजा ते नाज किया है। हाँ हाँ, ये बात मैं को लंबी चौड़ी नहीं कर रहा, बिल्कुल हकीकत कर रहा जे। आपके पीरो मुर्शिद सैयदना शाह रसूल रदी अल्लाह अन्हु, आपने जो इमाम अहमद रजा आए तो फौरन बैत फरमाया, तो आसानी दी इजाजत दी, तो खिरका सब कुछ अता फरमा के ना, तो बाद वो एक कहने लगा हजरत तुसी तो बड़े मुजाहिदे करवाते हो, तो अज ये बच्चा आया तो आउंदे ही सब कुछ दे छड़िया। फरमाया मियाँ जेड़ा आउंदा है ना, उसकी चादर सानू धोनी पैंदी ते फिर रंग चढ़ाना पैंदा है। ये चादर सुथरी ले आया, असा तो रंग ही चढ़ाया। ये आपने फरमाया, और फरमाया पहले मैनू फिक्र सी, ये सैयद होके कह रहा है क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह ने पूछ लिया की लैके आया आले रसूल, की देवांगा। अज मेरी ये फिक्र दूर हो गई है, हुण रब ने पूछा तो मोढ़ियों फड़ के अहमद रजा नूं पेश कर देंगा। ऐ मेरी कमाई है। इस वास्ते ये हकीकत है, इन्ना जोर ना लाया करो कि नहीं नहीं असी बरेलवी, कहना ही कोई नहीं। मैं आख्या ऐसी गल नहीं है, ये किताबां च लिखिया है आले सुन्नत असी हाँ, लेकिन बरेलवियत मेरी गैरत का नाम है। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई मैं की कह रहा जनाब। बरेलवियत मेरी गैरत का नाम है। इस वास्ते इमाम अहमद रजा तो पीछा ना छुड़ा। ये वही इमाम अहमद रजा है जिन्हें आख्या मेरा है फैसला है, मेरे मनण वाले सारे इंजी करन। मुहब्बत दे नाल ही बनता है कि जेड़ा आम बंदा है उन्होंने सिंगल हिस्सा, जो सैयद आ जाए डबल हिस्सा देना, क्योंकि हजूर की निस्बत एदा हया करना है। इमाम अहमद रजा ने तो फरमाया है। तो इस वास्ते इमाम साहब को पढ़ के वेखे, अल्लाह की कसम चुक के कहना, इमाम अहमद रजा को पढ़ने वाला बंदा हले बैद का जिन्ना आशिक बनता शायद ही को बने। समझ आई ना। अल्लाह ने आप 5 धीयां दित्तियां ते 5 धीयां दे नाम चुक के वेखो की है। हालांकि स्टेज ते उलमा फरमाते ने बार बार सैयदा पाक का नाम भी आवे ना, आला हजरत दी तहरीरात भी पढ़ो, फरमाया बार बार नाम फातिमा रज़ी अल्लाह इन्ना दोहराया करो, आप दे अलकाबात दे नाल याद कीता करो। समझ आ रही है ना। लेकिन सिर्फ दसदा पिया, आला हजरत साहब नूं अल्लाह ताला ने टोटल 7 औलादा दित्तियां ना, 2 बेटे सन ते आप दे 5 बेटियां सन। पहली बेटी जदों पैदा हुई ना, ते आपने ओदा नाम रखिया मुस्तफाई बेगम। समझ आ रही ना जी। दूसरी बेटी पैदा हुई तो ओदा नाम रख छड़िया कनीजे हसन। तवज्जो नहीं फरमाते पे ना आप। तीसरी बेटी पैदा हुई तो कनीजे हुसैन रख छड़िया। चौथी बेटी पैदा हुई तो कनीजे हसनैन रख छड़िया। 5वीं बेटी पैदा हुई तो मुर्तजाई बेगम रख छड़िया। ले ए जे आला हज़रत दियां 5 धीयां दा नाम। अजे भी कहंदे हो कि अहमद रजा अहले बैत ना प्यार नहीं करदा। मैं क्या हाँ, जिवें राफजी करदे ने ना झूठा, उंज नहीं करदा, वो तो सच्चा करदा है प्यार। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह दे कोल सवाल होया फतावा रज़िया शरीफ दे अंदर। असां सुनिया है कि नबी जिसले पैदा होंदे ने ते उन्हां दे जिस्म बिल्कुल सुथरे होंदे ने, एक गल ठीक है? तवज्जो फरमा रहे हो फ्रंट सीट वाले भाई? यह सवाल होया फतावा। तो आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला आप ते बड़ा खूबसूरत जवाब इत्थे यही बनदा, हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन सैयदी आला हज़रत साहब ने पता की जवाब अता फरमाया? आप फरमान लगे सिर्फ नबी नहीं, 2 हस्तियां दे बारे में होर भी पढ़िया है। जो पैदा होया तो बिल्कुल सुथरे सन, वो इन्नमा युरीदुल्लाह हज़रत पढ़ रहे सन ना, तो वो गल भी बड़ी खास है। तो कहने लगे 2 हस्तियां और भी हैं, हालांकि सवाल उन्होंने बारे हो रहा है। जवाब दे की फरमाया? नबी सारे ही तय्यबो ताहिरो अज़काओ अतहर पैदा हुए। फरमाया 2 हस्तियां और भी हैं। कौन? फरमाया एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। सैयदी आला हज़रत साहब फरमा रहे यार अजय तू आखो के जनाब ए कोई गल नहीं। इमाम अहमद रज़ा को समझे से ये मैं तशरीह इस वास्ते 5-7 मिनट ला छड़े कि जितने भी अहबाब तशरीफ फरमाओ ना, बड़ी दूर दूर तो हजरात उलमा खुतबा तशरीफ ले आयो। फितनिया दा दौरे खुदा दा ना जे, तवाजुन कायम रख लो, ना सज्जे जाया जे ना खब्बे जाया जे, वरना रुल जाओगे तो कख नहीं जे पासे रहना। अपने उत्ते ना ही तफजीलियत दा बोर्ड लगना चाहिए ते ना ही नासबियत तो खारजियत दा लगना चाहिए, चूंकि असी सुन्नी हाँ। सुन्नी जड़ा होंदा दोनों करन दे नाल प्यार करदा है। और यही मेरे मैनू आख्या गया कि यही मौजू दसना। ये मैं सिर्फ इस तो दस रहा है मौजू कितना अहम है। और फिर अगली गल भी सुन लो। बस औकात ये होंदा है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ये जिहड़े उम्मती ने ना, इन्हां नूं बड़े बड़े फितने घेरदे पए ने। ऐ जी लोग होंदे ने, कुछ चंगे होंदे ने, कुछ माड़े होंदे ने। इसे तरह माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सहाबा किराम या अहले बैत दे कुछ चंगे सन, कुछ माड़े सन। और मैं क्या नहीं हो कमलिया, ए कानून सुन लो। जिन्नियां बुजुर्ग हस्तियां होंदियां जे, सज्जे खब्बे ना वेखो मेरी गल सुनो, जिन्नियां बुजुर्ग हस्तियां होंदियां जे, औलियाए कामिलीन होण, अहले बैत होण या सहाबा किराम होण, अंबियाए कामिलीन, ये जिन्ने भी लोग कामिल हस्तियां, इन्हां दे अंदर 2 तबके नहीं जे हो सकते कि कुछ चंगे सन ते माज़अल्लाह कुछ अगली गल मैं नहीं करता, मैं जेब भी नहीं देती, ये सारे ही चंगे सन। आपने तवज्जो ही नहीं ना फरमाई।
इन्हां दे अंदर दो तबके हो ही नहीं सकते। अवाम उन्नास दे दो तबके हो सकते हैं कि ए अवाम बैठी है, कुछ चंगे ने कुछ माड़े ने। सहाबा कराम दे तबके दे बारे जिन्हें आख्या कुछ चंगे ने ते कुछ अगली गल ओ फारग समझो, मां भी माड़ी प्यो भी माड़ा ते कंजर आप भी हरामदा जे। ओए बोलो ए उची मैं की कह रहा जनाब। अहले बैत दे बारे जेड़ा कभी वो भी इंजी जे, इस वास्ते औलिया दे बारे कभी इंजी जे। पाक हस्तियां दे दो तबके नहीं जे हो सकते। बल्कि मैं सूफिया दी बोली बोल छड्डा ताकि मसला हल हो जाए। बंदे दी अपनी दो कैफियत होंदियां जे, एक होंदी है जाहिरी कैफियत, एक होंदी है बातनी कैफियत। जेड़े हजरात सहाबा कराम ने ना जाहिरी कैफियत दा म्यार है, फरमाया फ इन आमनू बेमिस्ल मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। ईमान ले आउणा तो उंज ले आओ जिवें मुस्तफा दे यारां ने ले आंदा है। म्यार करार दिता गया है, जाहिर है। ते जदों बातिन दी गल आई है, वह फरमाया एवं ये ना आख्या जे पता नहीं अंदरों की सन। अल्लाह फरमांदा है व अलज़महुम कलिमत तक़वा, फरमाया इन्हां दे दिलां दे विच तकवा फिट मैं रब ने कर छड़िया। जाहिर होवे या बातिन होवे, ये कैफियत ते भी रब ने मोहर ला छड़ी है। खबरदार नबी पाक दी आल होवे या साहब होवे, लूज जुमला ना मुंह चों कढ बैठे, याद रख लो। आओ हुण मैं तुहानू हदीस सुनावां। गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी प्यारी आल दे बारे क्या इरशाद फरमाया। फरमा लौ अन्ना रजुलन सअदा बैन रुकन वल मकाम, अगर कोई बंदा खाने काबे दे अंदर खलोता होवे तो सुनो ये नक्शे बड़े बड़े खिंचदे ने, पर जिवें मेरे हबीबा बनाया ना नक्शा, जरा ए भी सुन के देखिया जे। अगर कोई बंदा खाने काबे दे विच खलोता होवे तो ओदे एक पासे हजरे अस्वद एक पासे मकाम इब्राहिम होवे, यानी जिथे काबे दा बूहा हुंदा ना उत्थे बंदा खलोवे ना, ते खब्बे हाथ हजरे अस्वद ते सज्जे हाथ मकाम इब्राहिम आ जांदा जे। है वैसे उन्होंने मौलवी अज भी उत्थे ही खलो के नमाज पढ़ाउंदा है। मैं क्या हुजूर ने एवं नहीं मिसाल दी। हाय 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 विचली गल जे, विचली गल जे है। तो फरमाया कि उठ जज़ाकल्लाह, अल्लाह महबूब फरमांदे ने बंदा उत्थे खलोता होवे ते करदा की होवे, फसल्ला फसामा, फरमाया रोजा रखी खलोता होवे ते नमाज नीति खलोता होवे। नक्शा नक्शा देखो अल्लाह करके समझ आ जावे। खाने काबे दे विच हजरे अस्वद दी बरकत लई खलोता है, बूहा सामने है मकाम इब्राहिम दी बरकत लई खड़ा है। नमाज नीति खलोता है, रोजा रखी खलोता है। सुम्मा लक़ियल्लाह व फी रिवायतिन सुम्मा माता, दो लफ्ज ने। उत्थे ही खलोते अल्लाह नाल मुलाकात हो गई, यानी मौत आ गई। उत्थे खलोते दसो भी जेड़ा बंदा खाने काबे दे अंदर ये बरकतां लैके खलोता होवे, सारे भरा दसो जन्नत च जाना चाहिए या जहन्नम च जाना चाहिए? सारे बोलो। ओ मठे क्यों बोलदे हो? एडा टाइम टूम कोई नहीं होया, मैं अपनी मजबूरी तो मठा बोलना नहीं तो वल मैनू सारे आउंदे ने। अज मैं यदि माजरत चाहना शाह साहब, लेकिन एक गल थोड़ी जी आप सुनो तवज्जो दे नाल। इनू जन्नत जाना चाहिए ना, लेकिन हजूर दी गल सुनो। सानू कहंदे ने हाथ छौड़ा रखो, मैं कह जिवें हजूर रखिया उंज रख लवां। ए पुत्र तू वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकना, तू सानू वो रखण दे सही। मैं तुहानू सही दसदा भी साडे लोकां नू पता लग जाए जिवें मालका हाथ रखिया उंज रखीए ना, तो अद्धे बंदे वैसे ही हलाल हो जाण। शाह साहब यकीन करो, आपने पता क्या फरमाया? फरमाया ओथे खलोतिया मौत आ जाए, वाहो वा मबगूदुन ले आले मुहम्मद, अगर वो आले रसूल दे नाल बुगद रखदा होवे, कद दखलन नार, फरमाया सीधा जहन्नम दे विच जाएगा। मैनू एक बंदा कहंदा आओ मौलाना ये बंदा जहन्नम च जाएगा। ओ मैं क्या यतीमुल इल्मा, इनू जी अगर जन्नत च जाना है तो इनू किहने आख्या सी जन्नत दे मालकां नाल पंगे लाए, उन्हां नाल तो बना के रखे ना। जेड़े जागदे बैठे हाथ चौके बोलो सुभान अल्लाह, दरा प्यार दे। ये जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सोहनी सोहनी आल दी शान, अल्लाह आपनू बरकत अता फरमाए। तो इस वास्ते आले रसूल दी शान समझण दी कोशिश करो। काबे तैनू जन्नत च नहीं ले जाना, हुण मैं वंड करन लग्या जी आला हज़रत दा मलंग बन के। काबे तैनू जन्नत च नहीं ले जाना, नमाज ने तैनू नहीं ले जाना, हजरे अस्वद ने नहीं ले जाना, मकाम इब्राहिम ने नहीं ले जाना, ओए नमाज ने भी नहीं ले जाना। ये सारे काम तो कीती खलोता सी, नहीं लैके जाना। मैं क्या ये चीज़ां होण ते नाल प्यार ओदा होवे जिन्हें जन्नत दे बूहे ते खलो के मोहरां लाउणियां ने, जन्नत मिलनी है। तू किसे भोले च बैठा है, शायद मैं सिर्फ ना लैके जना हाँ, और तेरी भोले हो मुल्ला, तू किसे भोले च बैठा है। आले रसूल नाल कर प्यार, यही एदा मतलब। एक हदीस हो गई जनाब। आ जाओ नबी पाक दे सहाबा दी शान सुनो, तवज्जो नहीं ना फरमा रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मसलु अस्हाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्ह फित ताम, फरमाया लोगो मेरे सहाबा इकराम दी मिसाल
कायनात दे लोकां दे विच इंज है जिवें सालण दे विच लूण हुंदा जे। मैं इत्थे ना दो चार बड़ियां खास जिहियां गल्लां करनियां सादा सादा लहजे दे नाल। ते मेरे भरा जिन्ने उलमाए इस्लाम बैठे ने बड़ी मुहब्बत नाल बोलते हैं, लेकिन तुसी भी जरा जाग के बैठना जे। पिछले बच्चों थोड़ा जिहा बच्चिओ मैनू टाइम दिया जे, थोड़ा जिहा एक बच्चा चला जाए। ये साडी मुहब्बत वाले लोग ने, लेकिन इन्हां थोड़ा जिहा प्यार करन साडे नाल है। जरा उच्ची बोलिया जे सुभान अल्लाह, फिर अगली गल भी करिए। गल बड़ी खास हो संगियो, इन गौर दे नाल सुनिया जे। फरमाया मेरे सहाबा कराम दी मिसाल इस तरह है जिस तरह सालन दे विच लूण हुंदा है। गौर तलब बात है। शारी ने हदीस लिख दी ने, मतलब क्या है? एदा मतलब यह है जेड़ी हांडी दे विच लूण ना होवे ओनू कोई भी पसंद नहीं करदा, ते जेड़े सीने सहाबी ना होण ओनू रब रसूल भी पसंद नहीं। जेड़े सीने च सहाबी ना होण। लेकिन रुको रुको, ए गल तुसी सुन लई ना, हुण सिर्फ अहले स्टेज दी नजर एक जुमला। मैं आख्या जेड़े सीने सहाबी ना होण, फिर साईं ओ सीने नू आराम नहीं जे आउण दिंदे। चलो चलो 5-7 बंदे बैठे ने जिन्हां नू अजे कोई नहीं समझ आई। और ये सीने नू फिर मिलदी है सजा, ते सजा वास्ते बंदा बाहरों नहीं लियाना पैंदा, आप ही कुटना पैंदा जे। ओ मेरी सुत्ती पई कौम बोल लो मेरी सुत्ती पई कौम। समझ आई है? जी जी जी, शाह साहब कह रहे हैं दोबारा है सैयद इन्हां गल्लां ते मुकर्रर कराया करो ना, फिर तो स्वाद भी आवे। शाह हुणी कहंदे पए ने एक बारी फिर। ओ मैं क्या जेड़े सीने दे विच सहाबी ना होण, ये हुण सुन्नी बोलन तो फिर चस आवे ना, ओनू रब रसूल भी पसंद नहीं जे फरमाउंदे। और वो सीना सारी जिंदगी आराम नहीं पा सकदा, ते सजा वास्ते बंदा बाहरों नहीं लियाना पैंदा। और सुनो, फिरौन ने भी बंदा बाहरों रखिया सी भी मेरे सिर च लित्तर मार। ओ जेड़ा सहाबा दा दुश्मन होवे रब कहंदा आपे ही कुट। ओए हुण तां बोलो ना यार, बोलो यार। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। जिन्हों समझ आई है सुभान अल्लाह दोबारा फिर फरमा छड़े। ओ पुत गोडे छड़े ना, ओए गोडे छाड़ो सोने, तू तो बैठा जिवें लारी दे इंतजार चुनना है। तकड़े होके बैठे आजे। अगर टाइम हो चुका है तो मुझे बता दें। अच्छा 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 जी, ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। कितनी हदीसें हो गई भाई? वो गिनते चले आना यार, 2 हदीसें हो गई। ये शाह साहब का हुक्म है। मैं क्या चलो थोड़ा जिहा तुहाडा ज़ौक बन गया, कोई दुआ भी कर छड्डो ताकि मैनू जरा आसानी रहे। तीसरी हदीस शरीफ समात फरमाओ अहले बैत अथार दी शान दे विच। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यारिफ इतरती, फरमाया जेड़ा बंदा मेरी अहले बैत दा हक ना पहचान सके, इन्हां दी बेइज्जती करे, बेशर्मी दे जुमले बोले, एहतराम ना करे, तेज नजरां नाल वेखे, यह भी लिखिया उलमा, तेज नजरां नाल वेखे। बंदे दा पुत बन होए, अपने अंदर नू सुथरा कर आले रसूल दे बारे। तेज नजरां दे नाल भी ना वेखी। तेज जुमले तो पुत्रा बड़ी दूर दी गल है, तेज नजरां दे नाल भी नहीं वेखना। समझ आ रही मेरी गल दी? फरमाया जेड़े बंदे मेरी आल दा हक नहीं ना पहचान दे, और एक रिवायत दे विच अगे है मुहाजिरीन व अंसार दा हक भी ना पहचानन, यानी वे सहाबा भी आ गए। अहले बैत और सहाबा दा हक ना पहचाने, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? हाय हाय हाय, आपने फरमाया तिन्ना शयां चो एक गल जरूर है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? तिन्ना गल्लां चो एक गल जरूर है। आपने ये हुण फिर वो गल तो उत्थे ही आ गई ना, हजूर हाथ हौला रखो। मैं कह जिवें माल का रखा हूं जे रख लवां क्यों शाह साहब? ए हुण मैं फिर वही हाथ रखन लगे जे। आपने इरशाद फरमाया तिन्ना शयां चो एक गल जरूर होनी जे। केड़ी? फरमाया या तो हरामदा है, मैं जिम्मेदारी नाल आखिरी सामा ताई मैं हदीस ना भी खावा, मैं अपनी जबान कट देंगा। फरमाया या तो हरामदा जड़ा आले बैत हक नहीं पहचानदा। दूसरी गल फरमाया या ओदी मां नापाक ऐसी ते हमला हो गई, यानी ओ जिवें कहंदे ने ना गंदे वेड़े दा है। तवज्जो नहीं ना आखी यार, वो टाइम हो
सी जिसले ओदी मां गंदी सी। यार मैं कई गल्लां दी वजाहत नहीं कर सकता पर तुसी समझदे तो बैठे ही हो ना, समझ आ रही है जनाब? या फिर उसने उस गंदे मतलब टाइम पीरियड दे विच जिसले ओदी मां नापाकी दे आलम दे विच सी, फरमाया उस वेले ओदी मां हामला हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या फिर ओ अपने नसब दे एतबार दे नाल ही गंदा है। बात समझ आ रही है आपको? अहले बैत दी दुश्मनी नस्लां बदबूदार करके रख दिंदी, नस्लां तक बदबूदार हो जांदियां ने। अहले बैत दा दुश्मन ना बनी, एवें हराम दे होण दा लेबल लवाएगा। को खुदा दा खौफ कर यार, तेन हुक्म प्यार दा ते प्यार कर, ते जे नहीं करेगा तो ए तीन रुतबे नहीं फिर लै ली। इन्हां मैं रुतबे कह रहा, बसाओकात अच्छा लफज सजा बढ़ाने वास्ते भी होंदा है। क्यों जी हजूर, ये बलागत दा उसूल है ना। अल्लाह ताला जदों जन्मियां नूं फरमाएगा ना जन्नम च जाओ ते जन्नम दा अजाब लो, ते अल्लाह ये नहीं फरमाएगा और छड़ो, और अल्लाह फरमाएगा जुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम। अल्लाह फरमाएगा हाँ भाई होर मजे चख, होर चख। मतलब उलमा फरमाउंदे ने अंतल अजीजुल करीम ते बड़ा अच्छा जुमला है, ये तो बंदा शफकत दे नाल कहंदा है। फरमाया जन्मियां नूं सजा दे के शफकत वाला जुमला बोलना डबल सजा है। वो तवज्जो नहीं ना फरमा रहे, ये डबल सजा है, ये डबल सजा है जड़ी मैं जुमला पिया बोलना। ओए बोल लो सुनियो, काश के आज सारे है जिवें दो मेरे भाई जौक वाले बैठे ने, तुसी 5-7 इंदे होर हो जाओ ना, या मीं भावें बसदा भी रहे तो मैं तो जत्तां ही तक जावांगा। समझ आ रही ना जी? को समझ आउंदी पई है? ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सोहनी सोहनी आल दी शान। हुण आ नबी दे असहाब वाले पासे नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया सयाजी ओ ज़मानुन अला उम्मती, फरमाया अन करीब जमाना आएगा मेरी उम्मत दे उत्ते, कुछ लोग होणगे ओ की करनगे, फरमाया यंताकिसूना असहाबी, फरमाया ओ मेरे सहाबाए कराम दी शान दे विच नुकस कड्डणगे। बाद रिवायत भी युसब्बूना साहबी दे लफज भी हैं, मेरे सहाबा नूं गालां कड्डणगे। समझ आउंदी पई है? कोई नहीं आउंदी पई। लेकिन होएगा की साडे वास्ते की हुक्म है? नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया सुनो, ओ जेड़े नुकस कड्डणगे और गालां कड्डणगे फअलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, उन्हां दे उत्ते खुदा दी भी लानत है, खुदा दे फरिश्तियां दी भी है ते सारे जहान वालियां दी भी लानत है। एदी शरह च मैं इक्को ही गल करनी है, होवे सहाबा दा दुश्मन ते लानत मुंह ते ना नजर आवे, होवे सहाबा दा दुश्मन ते लानत दा असर मुंह ते ना नजर आवे, ये हो ही नहीं सकदा। ओए मालिक ओदा मुंह इस लायक रहन ही नहीं दिंदे कि इनू को बंदा आखे, वो लानत ही ऐंदी बस जाती है कि वो लानती बन जाता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस छड़िया कि वो लानती हुंदा है और लानत दा असर उहदे चेहरे ते जाहिर हो जाता है। यह है नबी पाक दे सहाबा दी शान। किनियां हदीसां हो गईयां भाई? 4 4 11 दी हो गया, 5 तन दी 5वीं आवे भाई। तकड़े हो तकड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी प्यारी प्यारी अहले बैत दे बारे, हुजूर फरमांदे ने मन अरादल हिकमा फलयुहिब अहल बैती, फरमाया जेड़े बंदे दा दिल करे ना अल्लाह मैनू हिकमत और दानाई अता करे, फरमाया उन्होंने चाहिए मेरी आल दे नाल प्यार कर छड़े। समझ आइए? मन अरादा अन यंजू अजाबल कब्र फलयुहिब अहल बैती, फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है कि मैं अजाब कब्र तो बच जावां, उन्होंने चाहिए मेरी अहले बैत दे नाल प्यार करे, अजाब कब्र तो बच जाएगा। जिन्होंने हिकमत और दानाई मिल जाए उसकी दुनिया बेहतर, और जेड़ा अजाब कब्र तो बच जाए उसकी आखिरत बेहतर। नुकता नहीं समझे? नहीं समझे नुकता? अहले बैत दा जेड़ा प्यार है ना वो बंदे नू दुनिया और आखिरत की भलाई अता कर छड़दा है। 5वीं हदीस हो गई। आओ 6वीं हदीस सुनो सहाबा किराम दी शान ते। नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर वही बात आपने फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती, मेरी उम्मत ते एक जमाना आने वाला है। केड़ा? फरमाया कुछ लोग आउणगे वो मेरे सहाबा किराम नू गालां कड्डणगे। हाँ हुजूर ने इरशाद फरमाया, फरमाया जिस वेले वो गाना कड्डण ते तुसीं की करना है? ए हुण तवज्जो फरमाओगे, हुण तुहाडे ते जिम्मेदारी आ गई। हजूर हाथ हौला रखो। मैं कहा जिवें हुजूर फरमाया उंज रख लईए। अगे हां जी। मैं कहा सुन फिर हजूर की आखे। आपने फरमाया इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम,
जेड़ा बंदा सहाबा नूं गालां कड्डे, नाजेबा जुमले कसे, ओनू ये आखना है ओ तेरे उत्ते अल्लाह दी लानत होवे, मुस्तफा दे सहाबियां नूं भौंकना कुत्तिया। मठे बोलदे पे हो यार, मठे बोलदे पे हो। हुजूर दे सहाबा नूं भौंकना उसले ओ जेड़ा जिथे लगा है लगा ही रहन दे। मैं कहा चुप होए, तेनू कहने क्या जेड़ा जिथे लगा लगा रहे। हजूर ने दसिया है जदों मेरे सहाबा दी गल आवे कोई गलत जुमला कसे ओदे उत्ते लानत करनी है। ओ सुनियो साडी नहीं मननी हजूर दी ते मनो। समझ आ रही है मेरी बात दी? दसो किनियां हदीसां हो गईयां जनाब, उची बोलो। इस सहाबा कराम दे नाम दी 6वीं हदीस सी। आ जाओ भाई 7वीं हदीस सुनो अहले बैत अतार दे नाम दी। जाग के बैठो ना, फिर अगली गल सुनन दा मजा भी आवे जनाब। ये इन्हां दी मुहब्बत मैं हैरान आ, बेसुरे बंदे ते पैसे सिट्टी जांदे ने जनाब। अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। ये गल करके तुसीं सानू चौड़ियां कर दिंदे हो। कोई जागदे बैठे हो, कोई नहीं जागदे बैठे। जदों इन्हां टाइम लिया मैं उसले आख्या, मैं कहो शाह जी इन्ने सुर वाले एक बेसुरा तुहानू खैर ते है? कहंदे हाय सुर वाल। इन्हां मैनू यही गल कीती है, कहने यार सुर एक जौक जरूर है, लेकिन कि साडी जदों वड्डियां ना सुर है तो सारियां नाल ही सुर है। मैं क्या ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ये होंदी तो क़यामत की निशानी है ना जी। बहरहाल लेके अल्लाह ताला इन्हां नूं खुश रखे और बरकत अता फरमाए। हदीसां हो गई 6, हुण सुनाउणी जे 7वीं। इस नीयत दे नाल सुनो, जन्नम दे 7 बूहे जे। अल्लाह ताला इस हदीस का सदका सत्तों बंद करके सानू जन्नती अता। समझ आ रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी प्यारी प्यारी अहले बैत दे बारे की इरशाद फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा, अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मद माता ताइबा, अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मद माता मुस्तगफिरन लह, अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मद फयुफ्तहु लहू बाबान फिल क़ब्र मिनल जन्नह, अला व मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मद माता अहल सुन्नत वल जमाअह। ये जड़ी हदीस शरीफ है ना, अहले तशय्युह दी मोतबर तरीन किताब अल इस्तिबसार ओदे अंदर भी मौजूद है। और मजे दी गल है उत्थे रिवायत मौला अली ने फरमाई, जड़ी उन्हें लिखी है ना, मौला अली तो रिवायत है। एक गल दसण दा भी ये खास लुत्फ है, तुहानू अगे चल के समझ आएगा मैं अली दा नाम क्यों ले आया। आज बाज लोग ये कहते हैं कि जनाब हम अली का नाम लेते हैं। मैं कहा अली दा नाम लै ते रज के लै, पर हजरत अली फरमाउंदे ने जेड़ा अहले बैत दा मुहिब है ओदा नाम जे सुन्नी। ये अली ने आख्या है और ये तुहाडी किताब विच लिखिया है, ते मैं कहा फिर सुन्नी बन, ते तू अपने नाम ही बखरे रखे ने। यार ये गल बड़ी गहरी जाइए, जेड़े अकीदे दे नाल मुहब्बत करने वाले लोग हो तुसी तो बोलो ना यार। हजरत अली फरमा रहे ने। अच्छा हुण ओ लोग भी तवज्जो करन, ये सुन्नी किसने ना आले सुन्नत कहां से चला है? ओ मैं क्या खुद नबी पाक ने चलाया है, अली ने बताया है और इमाम अहमद रजा ने तो हमें सिखाया है। ए जी अहले सुन्नत, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नाम दिता है भाई। फिर मठे पै गए हो, फिर मठे पै गए। और हजरत अली, फिर मैं क्या ओ सियाणे कहते ने ना कि नखेड़े हो जाते हैं, ते नखेड़ा तो इंज ही होंदा ना। अली पाक फरमाउण भी जेड़ा अहले बैत दा मुहिब है ओ हुंदा जी अहले सुन्नत व जमात। ते मैं क्या कौन है? अखी ओ ते तुसी हो। ओए सुनियो मुबारक होवे तुहानू। ते मैं क्या जदों तुसी हो ते फिर सच्चा वही है जेड़ा अली दी मन्ने, ते जेड़ा अली दी ना मन्ने नवां राह कड्डे, नवां ना रखे। मेरा पुत्र मेरी तकरीर सुन के तू सुन्नी भावें ना होए, इंशाल्लाह बिस्तरे ते चल के तू सोएगा नहीं। तेनू टेंशन होएगी भी यार एक कादरी साहब अतारी साहब किहड़ियां गल्लां कर गए। मैं कहा चल उठा अपने मौलवी उन्हां नूं दस, ए मेरी केसट सुना उन्हां नूं। मैं कहा हदीस पाक नहीं है तो गल कर। मैं गाल तो किसी नूं नहीं ना कड्डी, ते जे गल मेरी सच्ची है तो फिर अली दी मन, डूमा दी ना मन। खलोण वाले भी सुभान अल्लाह कह सकते हो यार, खैर है। फिर अली दी मन इस वास्ते से। और फिर इस हदीस दे विच दस्या गया जेड़ा अहले बैत दे नाल प्यार करे ना, फरमाया मरेगा तो अल्लाह रुतबा शहादत अता फरमाएगा, या इहदा मतलब है क़यामत वाले दिन शहीदां दे नाल उठेगा। अच्छा यार इत्थे एक सादा गल ना कर लईए, अहले बैत दा प्यार शहीदां दे नाल उठा छड़दा है। इहदा मतलब है प्यार रखना कोई आम गल नहीं, कोई वड्डा जिहाद ते है।
इस वास्ते अहले बैत का सुच्चा प्यार रख। समझ आई? दूसरी बात भी तवज्जो तलब है, अहले बैत दे नाल जदों प्यार करेगा ना तौबा ते मौत आएगी, तौबा दी तौफीक मिलेगी तेनू। समझ आई? ते जे नहीं करेगा तो कुत्ते दी मौत मरेगा। और मठे हो जाओ, खैर है, खैर है। अहले बैत दे नाल प्यार करेगा ना, इस्तिगफार मगफिरत शुदा दुनिया तो जाएगा, मोहर लग जाएगी, बख्शे होया है। जन्नत दे मालकां दी मोहर लग जानी, तू किदां नहीं बख्शिया जाना। अजे भी थोड़ा जिहा अगली गल रह गई। शाह साहब हजूर पीर साहब फरमाया कबर च जाएगा तो दो बूहे खुलणगे जन्नत वाले पासे। हुण भी पीर सैयद मुहम्मद फिदा हुसैन शाह साहब हाफजाबादी कह रहे सन भी यार जदों को हदीस ऐत पढ़ो ना, थोड़ा जिहा गौर करो ना, अल्लाह मेहरबानी जरूर करदा जे। हुण मैनू कह के गए ने, तो कहते हैं यार और भी बैठे सन उलमा लामा चीसी साहब दीगर, कहते यार गौर जरूर करया करो। इस आयत मैनू फौरन याद आ गया। इस ते जदों मैं किसी किताब विच नहीं पढ़िया, मैं सोचिया मैं यार ये जन्नत दे कबर दे विच दो बूए क्यों? बूआ ते इक्को ही काफी है। जदों खोल ही जाना है, अहले इल्म अहले मुहब्बत अहले इश्क दी तवज्जो चाहना, ते बूआ ते इक्को ही काफी। ते फिर दूए बूए दा की मतलब है? बस वो एम ही ना, एक कहते ने भी वो अंदर दा मुफ्ती बोलिया, उन्हें आके मौलाना ये दो बूए जड़े ना, एक हसन दे नाम दा ही, दूआ हुसैन दे नाम दा ही। जिन्हों समझ आइए बोले तो सही ना, सुभान अल्लाह। बोल जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो ये मैं आख्या मैनू जो लगता है ना, जो मतलब ये समझ आई मैनू गल, मैं कहा ना भाई ये लजपालों के नाम दे दो बूहे होने जे, एक जनाबे इमामे हसन पाक दे नाम दा, एक इमामे हुसैन पाक दे नाम दा। ते जे खुलवाना चाहना तो फिर प्यार करना इन्हां दे नाल। आवाज फिर कमजोर वाली हो गई। ओ इन्नी टेंशन ना लो, मैं 11 हदीसां सुना के तुहाडी जान छड़नी है। 11 हदीसां मुकम्मल करांगा। किनियां हो गईयां ने? 7। लो जी जन्नत दे 8 बूए जे, ते 8वीं हदीस सुनो फिर इस नीयत दे नाल कि अल्लाह जन्नत दे 8 बूए साडे वास्ते खोल छड़े। आओ हदीस पाक समात फरमाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने सब तो पहले मेरा इंतिखाब फरमाया। फ्रंट सीटां ले पुत्र इधर वेखो, अल्लाह ने सब तो पहले मेरा इंतिखाब, एदा तर्जमा पंजाबी च बनदा है अल्लाह ने सारे तो पहले मैनू चुनिया। की बनदा एदा तर्जमा? अल्लाह ने सब तो पहले मैनू चुनिया, और उस तो बाद फरमाया वख्तारा ली असहाबी, फरमाया उस तो बाद मेरे वास्ते मेरे सहाबा नू चुनिया। हाफजाबाद वाले हो शहीदां दे डेरे ते बैठे हो, इस गल ते तुसी गौर नहीं कीता। गल फिर आ गई, गौर करो ना ते कुछ ना कुछ लभ जांदा जी। तवज्जो फ्रंट सीटां वाले जरा, मैं ताकि नाल वाले चलणगे ते फिर अगे टुरांगा ना। खड़े होने वाले जिन्ने बैठे ने 1 मिनट वास्ते अपनी ना सोच जरा मेरे हवाले करे जे, ताकि ये ना नुक्ता अर्ज कर लवा, बड़ा ही खालस जे, अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमाया अल्लाह ने सब तो पहले मेरा इंतखाब फरमाया, और मेरे बाद मेरे सहाबा दा इंतखाब, उन्होंने चुनिया है। मैं कहा यार तू पीरे मौलवी जाकर नकीबे खतीबे की है, मेरी एक गल खलो के सुन ले। केड़ी? मैं कहा यार मैनू ये दस, तेनू अजे सहाबा इकराम दी शान कोई नहीं समझ आई? तू विचों नुकस कढ़दा फिरना है की होया है? मैं क्या सहाबा उन्हें जिन्हें रब ने चुनिया है, ते तू किसी सहाबी ते एतराज करे, ਇਹਦਾ मतलब तू भी जमाने का चुनिया हरामदा है। ओ यारा नहीं समझ आई मेरी गल नू, पी गए हो तू सहाबा ते इतराज करते हैं। आले बैठे को खुदा दा कहो अगे मौलाना तेरा मतलब की है? मैं क्या आज नहीं खलोंदा पेड़े चा तेरे सामने मैं सेबां दी रेहड़ी खड़ी करना, तो मैं कहना चुग गया इथों, ते तू फिर छोटे छोटे चुगेगा ना, काने काने। जिन्हों समझ आई आ चुक लवे, एडी भी लोड़ कोई नहीं तुहाडे। काने काने चुकेगा ना, गले गले। और नहीं हो समर साहब ये किहड़ियां पिया गल्लां करना है? असी चुकांगे, दाना भी वड्डा होएगा, सोना भी रज के होएगा, ताजा भी होएगा। ओए मैं क्या अकल दिया आनिया, ओ जेनू तू चुन लवे भी ओ सारियां तो चंगा है, ओ जेनू रब चुने ओ सहाबी कितने चंगे ने। ओ यारा बोल तो सही ना, सुभान अल्लाह। दस ना फिर उन्होंने मकाम की है यार, जिन्होंने रब ने चुनिया है, तेनू आज ऐप नजर आउंदे ने। ओ बोलो सुभान अल्लाह,
खुदा का खौफ करें यार। और अगली गल ले हुण ये गल तो हो गई ना, ते कई वो जिहड़ा सुन्नीयत दा लिबास पा के अंदरों बिगड़े ने, लै हुण उन्हां दी थोड़ी जी हल्की जी लिटरेशन ये हदीस ही हो जानी। मैं तो नहीं पिया करदा, मेरी तो नीयत ही कोई नहीं। मैं तो उंज ही कहना जिवें मालका हाथ रखा मैनू रखण दिओ, सारे मसले हल हो जाणगे जनाब। सुनो जरा, नबी पाक ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने मैनू चुनिया फिर मेरे वास्ते मेरे सहाबा नू चुनिया। अगले जुमले दा लुत्फ लैके बोलना जी उदा नहीं। शाह साहब फरमाया वख्तार अली मिनहुम अरबान, ए जेड़े चुगे सन ना चुगे, इन्हां दे विचों फिर अल्लाह ने नजर फरमाई ते जेड़े सारियां तो टैंट सन ओ चार चुग के फिर मैनू अता फरमा छड़े। ए दे हक चार यार, ए दे जेड़े मौत पैंदी चंद डब्बे पीरां नू, जेड़े कहंदे ने हक यार यार नहीं कहना। मैं क्या चुप है ओ बदमाशा, तेरी मन्ना या हुसैन दे नाने दी मन्ना, दस मैनू कह दी मन्ना। ओए आ चुक के बोलो सुनियो, सारे 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 गिरामी कदर हजरात, अल्लाह अपनू बरकत अता फरमाए। एदा मतलब ये सादात खुश होंदे पे ने यार सी बात है। असली सैयद वही है जिहड़ा अपने नाने दी गल ते राजी होवे। फिर ढिले पैंदे पे हो, ढिले नहीं पैना संगियो, ढिले नहीं पैना। इस गल दा लुत्फ ही अपना। फरमाया अल्लाह ने मैनू चुनिया फिर मेरे वास्ते मेरे सहाबा नू चुनिया, फिर उन्हां दे विचों जिहड़े सारियां तो अफजल वाला चार फिर मैनू चुन के अता फरमाए। ते मैं कहे असी हजूर नू आख्या सी भी चौंदा अलहदा जिक्र कर छड़ो, असी तो नहीं सी ना आख्या। नहीं तवज्जो फरमा रहे खुदा के बंदो, ये हकायक होते हैं। धोखा पता कैसे दिया जाता ना 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 हक चार यार ना कहें, अगर यही चार यार हैं तो बाकी क्या हैं। मैं कह यार तू पुट्ठे पासे जानदा क्यों है? तैनू जो को पूछे कि पांच तन पाक का जिक्र करना, ये पांच तन पाक ने तो बाकी कौन है, की जवाब देवेगा? कहना बाकी भी सारे शाना वाले ने पर इन्हां दी शाना कोई ज्यादा ने। मैं क्या बाकी भी यार ने पर इन्हां चौंदियां ज्यादा ने। मतलब ही तैनू इत्थे क्यों नहीं समझ आउंदी? इंज मर सिद्धा होके ओ बोलो सुनियो, ए जी आले सुन्नत दा अकीदा समझ आ रही? अजे हदीस कोई नहीं जे मुक्की, ये 8वीं है। ते मैं आख्या सी इस नीयत ना सुनो जन्नत दे 8 बूहे खोलन, ते बूहा खुलन लगे ते चट लगना है ना। ये तो चास आएगी तो पूरी। अल्लाह ने मुझे चुना फिर मेरे सहाबा को, फिर उनमें से चार चुन के मुझे अता फरमाए। हुण अगली गल भी सुनिया दे, तवज्जो मेरी तरफ रहे ना जनाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इन्नी बात इरशाद फरमा के ना गल नहीं अजे छड़ी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया ये है मेरे सहाबा की शान। फरमाया इसके बावजूद, तवज्जो है, एक गल होर भी दसी तो और कमाल ही कर छड़िया। और मैं ए जेड़े मेरे चार चुन के मैनू दिते ना, ए सारे सहाबा, इस तो अगे खोर गल वाजा आला ली मिनहुम सिहरम व अनसारम व वजीरा। फरमाया इन्हां दे विचों कईयां नू मेरा ससुराली रिश्ते वाला बनाया, कईयां नू मेरा वजीर बनाया, ते कईयां नू मेरा मददगार बनाया। इन्हां जुमलियां ते भी गौर करनी चाहिए। मैं आख्या जे तू आवें मददगार वाले पासे ते सहाबा दियां अजमतां दे कॉन्फ्रेंसां करें, सानू ओहदे नाल दुख नहीं, दुख उसले हुंदा जिहड़े डंडियां मारदे हो। ए हदीस पढ़ के तर्जमा करना कि सहाबा हुजूर दे मददगार ने। ते सहाबा ने तो नहीं आख्या भी हुजूर अल्लाह के सिवा तो कोई मदद करता ही नहीं है, तो ये शिरक तो नहीं हो रहा। बट्ठे बोलते पे ओए अनसारा दा मतलब ये मददगार नहीं, तो मेरे नाल गल करो। समझ आ रही है? ते जे सहाबी हो के इस जुमले दा लुत्फ मैं हुण वेखना केड़ा लैंदा है। जे उम्मती हो के नबी दी मदद कर सकदे ने ते नबी हो के उम्मत दी नहीं कर सकदा। एक ते अकीदा बाजी हो गया। दूसरी बात फरमाया कईयां नू मेरा वजीर बनाया है, ते वजीर दो दा तां नाम लिया ना। फरमाया हर नबी वास्ते अल्लाह ने वजीर बनाए ने, मेरे भी दो वजीर जमीना च ने, दो आसमाना च ने। केड़े केड़े? फरमाया आसमाना ले जिब्राइल और मिकाईल ने, और जेड़े जमीना च ने हजरत अबू बकर उमर पाक ने। लेकिन एक गल सुन के जाना नहीं ना, मैं दौरे तालिब इल्मी सा, सब तो पहले इस हदीस की शरह मैं ताजदार हाफिजाबाद
खतीब उल इस्लाम पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब की जुबानी सुनी सी। अज मैं बिल्कुल इस नीयत के नाल बयान कर रहा, अल्लाह ताला उन्होंने मज़ार ते करोड़ा रहमतां दा नूर, समझ आई ना, बिल्कुल उन्होंने नाम लैके, चूंकि अज तो उन्होंने मैं घराने आया बैठा ना जी, फिर मट्ठे पे बोल दो फ्रंट सीटां वाले, ओ तकड़े हो वो मेरे संगीओ, ओ पुत्र इधर वेख होए, ये अंदर अपनी कंपनी के बंदे ही ने, अच्छा फिर ठीक है। मैं क्या बड़े पीछे वेखते हैं, कोई मसला तो पुत्र बाहर हुण मैनू पसीना आ गया, हुण खैर है, हुण मैं घंटा होर घट जावांगा। मैं 20 मिनटा का ज़हन रखा, टाइम मैं को नहीं वेख्या, मैं क्या चलो हुण 11 तो पूरियां करिए ना, 11वीं जो खाने आ, बाकी गल्लां बाद च ने। पुत्र जे साडी कंपनी दे हो तो ठीक है, तो जे नहीं तो फिर बाहर आना, वेखा सही किहड़ी कंपनी है तेरी, लोकां नूं भी पता लगे। बहरहाल अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाए। जेड़े जागदे बैठे हो सुभान अल्लाह आखो, ते सज्जे खब्बे ना वेखो। गल बड़ी खास जाती पई है। वजीर ताजदारे हाफजाबाद कहते हैं भी पहली तो गल है बई वजीर केदे हुंदे ने, उलमा शराई कीती है, फरमाया वजीर हुंदे ने बादशाह दे। डूंगी है गल, पर एडी भी डूंगी नहीं कि तुसी थल्ले ही रह जाओ तो मैं उतां ही रह जावां, एडी भी डूंगी कोई नहीं जे, गल नूं समझिया जे थोड़ा जिहा, समझ आउंदी पई है। गिरामी कदर हज़रात फरमाया ए वजीर ने, वजीर कहते होंदे ने बादशाह दे। इधर वेखिया हुण अगला जुमला ना बड़ा ही लुत्फ वाला, तुहानू फौरन ओ सीढ़ी ते ले जाएगा। फरमाया वजीर कौन ने? अबू बकर उमर जमीन दे वजीर, जिब्राइल मिकाइल आसमान दे वजीर। फरमाया दसो इन्हां वजीरां दे बादशाह दा नाम की है? इत्थे कई ते चुप कर जांदे ने, पर सुन्नी बोलदा है उस बादशाह तो मुराद ते मेरे ताजदारे मदीना दी जाते अकदस है ना। हुजूर ने फरमाया मेरे वजीर, तो फिर बादशाह तो यही होए ना जी, एक तो हुजूर दी बादशाही साबित हो गई, और दूसरी बात अगला जुमला तुहानू और लुत्फ देवेगा। टाइम पता नहीं की होया, 2 दा 2:30 दा 3 दा, मैं को नहीं जे वेखिया ते ना मैं जे वेखण दे मूड च 11 दा है, कहंदे 11 दा है। लो भाई घड़ी पुट्टी हो गई जे, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। अच्छा 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 अच्छा, ये 11 तो मुराद एक 11 होंदे ने, 11 एक 11 होंदे ना यार, ए जे सहाबा अहले बैत दे यार, ये 11 दा टाइम होया है ना, ते फिर मुंह दे जेड़े 12 बजे ने हटाओ ते 11 वाली सुभान अल्लाह सुनाओ, फिर अगली गल करिए। ए जेड़े गोडे फड़ी बैठे हो, छड्डो सोहणियो गोडे, तकड़े होके बैठो जरा, गोडे छड़ के बहुत जरा गल। एक ते वजीर आखण दे नाल बादशाही साबित हो गई, तो दूसरी गल आ फरमाउण लगे, ओए सुनियो, ओ जे को मुनकर बैठा ते ओ भी सुने। फिर उन्हां दी ललकार ते उन्हां दी हुंदी सी, कहणे ओए को मुनकर बैठा ते ओ भी सुने। कहने लगे दसो ये जेड़े वजीर ने आसमाना ते ये मर गए ने कि जिउंदे ने? कहंदे ये ते जींदे ने। फरमाया पक्का रही। फरमाया थल्ले लथ। ते कहने लगे हजरत उमर पाक शहीद होए सन कि नहीं? आखे शहीद होए सन। ते शहीद जिंदा या मुर्दा है? आखे वो जिंदा है। कहंदे भी जिंदा है। आखे अच्छा ये पक्का रही, काम आएगी गल। दसो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला तो शहीद होए, हजरत सिद्दीक अकबर नूं किवें मौत आई? फरमाया कि ए ओ जहर जेड़ा सप ने डंग मारिया सी ओ काले ने। नहीं 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 यार बनो यार, यार ओ जहर औद कर आया ते आप दी शहादत सिर्री है। फरमाया जी आप दी भी शहादत है ते आप भी जिंदा ने। आखे आहो। ते आप फरमाउण लगे फिर तैनू मौत क्यों पैंदी है? ओ जेदे वजीर जिंदा नहीं उन्हां दा बादशाह किवें मर गया? ते फरमाउंदे ने फिर फाज़िले बरेलवी दी गल मान ले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से। क्यों भाई हदीसे पाक दे विचों कैसे कैसे मोती निकल के आए हैं। गिरामी कदर हज़रात अजे भी गल कोई नहीं जे मुक्की। पहलो सी मददगार, दूसरे नंबर ते वजीर, तीसरे नंबर ते ससुराली रिश्ता। आपनू पता है रिश्ता की है? इन्हें एक वंड कर छड्डी जे। आ साडे बड़े बड़े मोतबर तरीन लोग तशरीफ फरमा ने। बसा औकात ना एक जुमला है लोग बोल देंदे ने, मैं ये नहीं कहता कि उत्ते कोई फतवा लगता है, लेकिन मैं ये जरूर आखांगा कि यह जुमला कोई वजनी जुमला नहीं है। और ये राफसियां का जुमला जो साडे स्टेजां ते चढ़ गया है। केड़ा? आखे जी कुछ दर वाले ने कुछ घर वाले ने। यह कोई एडा वजनी जुमला कोई नहीं, मैं तुहानू सही दसदा पिया जे। हुण समझ आई है मैं की कह रहा? तुसी आखोगे मौलाना जी थोड़ी जी वंड कर दे। मैं क्या करनी है वंड? लोग पता ये जुमला बोल के की कहना चाहते हैं? सिर्फ वो हजरत अली पाक शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफा, ज़ौज ज़हरा, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा रज़ी अल्लाहु अन्हु आप दी तरफ वो घर वाले ने, बाकी सारे दर वाले ने।
मैं कहा पुत्र तेरी ते नीयत है ना, ए इमाम अहमद रजा दे मलंग ते इलियास कादरी दे नौकर नूं भी सुन, पता लगी असल मसला की है। मैं कहा जिन्हां नूं तू दार वाले कह के पीछे करदा पिया ना, मैं कहा मैनूं एक गल दस, ए हजूर ने ससुराली रिश्ता जिक्र ही इस वास्ते कीता है। मैं कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर हजरत अम्मा आयशा पाक ने केदियां बेटियां ने? आखे सिद्दीक अकबर दी। मैं कहा ठीक है। हजरत अम्मा हफ्सा पाक केदियां बेटियां ने? आखे हजरत उमर पाक दी। मैं कहा इत्थे खलोरे, बाकी बाद दियां गल्लां ने, वो भी मैं अगली हदीस सुनाना तुहानूं, फिर बंद करांगे। मैं क्या अगर जिन्हां नूं रिश्ता दिता है अगर वो घर वाले ने तो जिन्हां को लिया है नहीं समझे, मैं गल नूं खोल दिना ताकि वंड हो जाए। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कंजुल उम्माल दे अंदर अली अल मुत्तकी अल हिंदी कई तुरुक दे नाल इस हदीस नूं लिखिया। फरमांदे ने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मैनू एजाज दिता या अल्लाह कोलों मैं मंगिया अल्लाह ने दिता है। की एजाज है? फरमाया हबीब प्यारे जिन्हों तुसी रिश्ता देना है असी ओनू भी जन्नती बना छड़िया, जिहदे कोल लेना है असी ओनू भी जन्नती बना छड़िया। ये हजूर दा एजाज है। कई आज पहली मरतबा हदीस सुनी होनी, उलमा ते खुश होए ना भी चलो आज ट्विनिंग हो रही है। अवामुन नास तुसी सुन के परेशान ना होया करो, इन्हां गल्लां नूं जरा इत्थे दिल दे विच जगह दिया कर। जेदे नूं हुजूर रिश्ता दिता है वो भी जन्नती ते जिन्हां कोल ले आए वो भी। मैं क्या हजरत अली पाक नूं सैयदा पाक अकद दे विच दित्तियां, हजरत उस्मान गनी नूं 2 बेटियां दित्तियां यके बाद दीगरे, इन्हां दी जन्नत पक्की हो गई। हजरत अबू बकर पाक दी बेटी लेके आंदी, अबू बकर दी जन्नत पक्की। हजरत उमर पाक दी बेटी आई, उन्हां दी जन्नत पक्की। मैं क्या अजकल दे बिगड़े होए लोकां दी भी छतरौल हो जावे, बिगड़े होए लोकां दी है। मैं क्या दस होए नबी पाक दियां हरम पाक दे विच एक बीवी है जिहदा नाम उम्मे हबीबा है। दस ना इहदे अब्बे दा नाम की है? ये ते चुप। मैं क्या हुण ही तो पता लगना मेरा पुत्रा, हुण मैं तेनू लाउना टेस्टर। क्यों शाह जी हुण ही तो टेस्टर लगना है। मैं क्या ये वो औरत है जिहड़ी मोमना दी मां है, इहदे बाप दा नाम अबू सुफियान है। ये अबू सुफियान दी बेटी है रज़ी अल्लाहु अन्हु। इन्होंने कलमा पढ़िया फतह मक्का बाज कहते हैं नहीं वो डर से पढ़ा था। चुप कुत्तिया, तेनू कहने दसिया उन्होंने डर दे नाल पढ़िया? जे डर दे नाल भी पढ़िया ते सुन ला, मेरे रब ने क्या छड़िया है मिन कबल अल फातिह व बाद अल फातिह। ओए फतह मक्का तो पहले जेड़ा कलमा पढ़िया है वो भी जन्नती ने, जेड़ा बाद विच पढ़िया है वो भी जन्नती। तू किथे बैठा है जेड़ा ते रब मोहरा लावे? बोलो सुभान अल्लाह। तू अज उन्हां नूं बाहर कढदा फिरना, हया नूं हाथ मार। गिरामी कदर हजरात, मैनू हुणी शाह साहब एक गल दस के गए ना कि जेड़ा हजरत अमीर मुआविया दा इनकार करे, ये हजरत अबू सुफियान दी बेटी है ते हजरत अमीर मुआविया दी सकी भैन जे हजरत उम्मे हबीबा। फरमाया जेड़ा इनकार करे ना, कहना समर साहब मैं अजकल स्टेजां ते कह रहा सैयद होके, और मैं कहना गल जज दी सैयद नूं है, अल्लाह इंदे सैयदां नूं खुश रखे। हजरत शाह साहब कहने लगे मैं कई पीरां नूं आख्या जेड़े बिगड़े फिरदे ना अपने आप नूं सैयद कहंदे ने, और हजरत अमीर मुआविया दा नाम ते बक बक करदे ने। आ फरमाउंदे ने पहलो मैं उन्हां नूं समझाउणा ओ सैयदो जेड़े इंज दे बिगड़ गए हो ते हजरत अमीर मुआविया दी दुश्मनी दे अंदर तुसी इमाम हसन नूं भुल गए हो। ओ जेदे नाल साडे वड़के इमाम हसन ने सुलह कर लई है, तू की कहना चाहुंदा है? या इमाम हसन के पीछे खड़ा हो जा या सादातपुरा छड़ के पीछे चला जा। ओए हाथ चुक के बोल, ओए सैयद हो के दस। मैं क्या सैयद है गल करे तो फब दी असी करिए तो क्लिप कट के गुस्ताख बना देना है ना, समझ आ रही है? और दस देने ओ सैयद हो इमाम हसन के पीछे खड़े हो जा, बस अपनी जबाना बंद करो। ये उन्होंने वास्ते जेड़े बिगड़े हुए ने नहीं तवज्जो फरमा रहे ना यार। और दरबारी मौलवी जेड़े कहंदे ने बच्ची हो जी होवे सानू कबूल है। मैं आख्या सोने शाह साहब ने जुमला मैनू दिल नूं लगा, उन्हें आख्या मैं भी दसदा पिया ओ सैयद जेड़ा नबी दे किसी सहाबी दा इनकार करदा है, मैनू ये हजारां दर्जे वध के पसंद है कि मैं नबी दे सहाबी दा इनकार नहीं करदा, मैं इदां दे बिगड़े सैयद दा इनकार कर देना। ओ बोलो इस गल का वजन को सैयद ही समझ सकता है। ये इन्हां बिगड़े होया वास्ते पैगाम है। हुण रह थोड़े जे दाने गए ने पिटदे ने भी असीं हुण पैर ते कुहाड़ा मार बैठे हैं ते वड अपने दोने ही बैठे ने। हया नूं हथ मारो, अपने आप नूं सीधा करो, तुहाडे मुआमलात
तुहाडे वड़कियां ने सारे सीधे कीते ने। अपने बुजुर्गों के पीछे हाथ बन के खड़ा हो जा, अल्लाह अल्लाह खैर चला, नहीं तो लोग तेन पूछ ही सकते हैं ना यार तेरे वड़किया ने तो यह फैसला किया है, तू किस तेन बहुत ही समझ आ गई है, उन्होंने ये जुल्म किया ये जुल्म किया, तू की ये कहना चाहना इमाम हसन ने एक जालिम को सब कुछ दे दिया। तो समझ आई है? हाँ वो कहते किसी सहाबी का इनकार करना तो बेहतर है इदा के गंदे का इनकार। चल दफा परा जा, जे तू नबी दे सहाबियां की इज्जत नहीं कर सकता परा चल, साडे कोल भी तेरी इज्जत कोई नहीं होंदी। क़यामत वाले दिहाड़े फिर सामने आमने गल्लां होणगियां, गल्लां करना है तू, बिगड़न की कोई लोड़ नहीं। पहली पीढ़ी च बंदे बिगड़ जान तो साईं फारक कर देंगे ने। नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा पहली पीढ़ी च नहीं सी, फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहले बैत च है ही नहीं। मैं कहा तकड़ा होए नसब दे गुरूर करना लिया। सुनो जितने भी बिगड़े हुए हैं ये उनके लिए पैगाम है। असी तुहाडा अमल वेख के तुहानू कोई नहीं मनिया, तुहाडी निस्बत वेख के मनिया, लेकिन तुसी आप निस्बतां दा कतल कर दे हो। तुहानू अपनी निस्बत याद है, तुहानू नबी दी निस्बत नहीं याद। ये सिर्फ सादात बोले हैं, इसका मतलब बिना जुमले का वजन महसूस कर लिया है। अपनी निस्बत तुहानू याद है, सहाबा नू जिहड़ा नबी दे नाल निस्बत नहीं, ये याद कोई नहीं। खुदा के बंदो इस मसले को समझने की कोशिश करो। इस वास्ते उन्होंने तो एक होर गल की, मैं स्टेज पर कर नहीं सकता, ये भी मैं तुहानू दस छड्डा। उन्होंने इस तो भी बड़ा वजनी जुमला बोले है, वो कभी मौका बनया तो फिर मैं तुहानू सुनावांगा, अज नहीं। कईयां दा हाजमा बड़ा जल्दी खराब हो जाता है ना, इस वास्ते मैं इत्थे ही रखना। अपने बुजुर्गों को सलाम करो, अपने बुजुर्गों के फैसले के पीछे खड़े हो जाओ। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, लड़ाउण वाले तो लड़ाउंदे ही रहिंदे हुंदे ने, पर मैं कहता तैनूं अन्नाही वाली गल याद कोई नहीं है। हजरत मीरे मुआविया तशरीफ फरमा सन ना, गल बहुत लंबी है, लेकिन मैं सिर्फ एक बंदे ने पूछा हजरत ये दसो कि हजरत मीरे मुआविया नूं पुछदे पे ने, आप आके पूछण लगे ये हजरत अली दे बारे कोई शायद दसो। हजरत मीरे मुआविया दे जुमले सुनी, मैं जिम्मेदारी दे नाल बयान करे। आपने फरमाया हजरत अली पाक जब घर से निकलते थे ऐसे लगता था जैसे 14वीं का चांद निकल आया। देखे ना, इत्थे कौन बोले, इत्थे को डूम बोले झूठ बोले तो सारे बोलते हो। मैं तुहानू हवाला दे के गल करदा पिया। हजरत मीरे मुआविया जब वो घर से अली निकलते थे तो लगता था 14वीं का चांद निकल आया। और फरमाया जब वो तकरीर करते थे लगता है कि शेर बोल रहा है, सारे सहम जाते थे। और अगला जुमला फरमाया अली जब बांटते थे लगता था दरिया का एक किनारा टूट गया है, जिसका जो चिल है अली के दर से लेके चला जाए। ओए हाथ चक के बोल, अली दी सखावत बयान पिया करना। ऐसे लगता था जैसे दरिया का एक किनारा ही तोड़ दिया है, जो चाहो अपनी झोलियों में भर के ले जाओ। और अगला जुमला, ओए अगे बोलो अगला जुमला, सुभान अल्लाह को। हजरत मीरे मुआविया से कहने लगे अच्छा ये तो शाना तुसी अफजल हो या अली अफजल ने? हजरत मीरे मुआविया कहने लगे ए पूछने वाले जरा गौर कर, तू कहता है मैं, ओए अली के मुकाबले में मुझे लाता। बोलो सुनिया खुद अदरवेक फरमाया हजरत अली ने जो मेरी तरफ खत लिखा है और फरमाया मैं मेरे प्यो की सारी नस्ल तो भी अली दा खत अफजल है। तेरे प्यो ने बयान करना, हाथ उठा के बोलो ये वो शान अली है जो हजरत मेरे मुआविया बयान कर रहे हैं। फरमाया जरा खत लिखे ना अली ने मेरे अल, एक खत मेरे तो आले अबू सुफियान तो अफजल है। तैनू कोई नहीं समझ आई अली कौन है? और सुनो अगली गल भी मैं जिम्मेदारी ना, ये पूरी मैं रिवायत बयान करता पे जिंज है। जदों आपने गल बयान की ना तो बयान करने तो बाद आपको पता लग गया भाई इत्थे 2-4 कमीने बैठे ने जेड़े अली दी शान सुन के सड़दे ने। 2-4 कमीने बैठे ने जेड़े सड़दे ने, ते आपने पता क्या किया? आपने फरमाया मजमे चो जेड़ा बंदा उठ के मैनू अली दी शान सुनावे आज अमीरे मुआविया कोलों इनाम लेके जावे। अजे नहीं
एक बंदा उठा उन्हें एक शेर पढ़िया अली दी शान च, आपने एक शेर दा 1000 दिरहम इनाम दिता। ओए अगली गल मठा ना हुई, हुण पता लगना है। उन्हें आके हजरत एक शेर पढ़ी है इन्ना महंगा, आ फरमाया ए ते अली दे शान दे विच मैं कुछ भी नहीं दिता, सारा कुछ दे छड्डा, अली फिर भी आला है। हाय हाय हाय, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। बोलो यार हुण हैदर दे नारे ला ना, पता लगे सुन्नी पे बयान करता है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? ए रिवायत भी बयान कर। मेरा ख्याल है हुण कौम थक गई है, तो मैं तो जी 8वीं हदीस मुकम्मल को नहीं की पाई। हाँ जी अच्छा आज भाई जिवें पंजाबी चादर फदी गया कह बैठा, कहते ना यारां दे पुत्तर तेन पूरियां करनियां पैण गियां। चलो वो भी मैं कर देता हूं, लेकिन ये हदीस सुन ले। ओए भाई ओ सुनियो, इन्हां 2 नंबरां ने तुहाडे छौड़े ही इंदे ला छड्डे ने, यकीन करो इंदे ला छड्डे ने। सानू जदों आना पैंदा हर पासे रंदा मार के पहलो सेट करना पैंदा है। तो इस वास्ते मैं आपको ये बात कह रहा हूं, तवज्जो है भी सब हज़रात दी। दरवेशा ओ दरवेशा, ये वैसे है इदां दे बच्चे जिहड़े गॉड गिफ्टेड हुंदे दे, आम बच्चा नहीं, मैं तुहानूं सही दसदा पिया जे। अल्लाह ताला जिंदगी आला फरमाए। दरवेश बंदा है, दरवेश जागदे बैठे हो तो हदीस मुकम्मल कर लइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हां चो मेरे वजीर भी ने, अंसार भी ने, तो मेरे ससुराल भी ने। ते शान मैं दसी खलोता ससुराल दी। ओ जुमले दी वंड मैं कर रहा सी, कुछ घर वाले कुछ दर, ओ कहना चाहते बस यही कर ले, बाकी सारे दर वाले बाहर ही। मैं कह जो तेरा सौरा आवे ना तेन करूं बूहे बाहर बिठाउणा ही, सौरा आवे तो बूहे बाहर। आखे क्यों? मैं बूहे बाहर ओनू बिठाया तो फिर मैं भी मैं क्या क्यों? कहंदा हुकूमत ना पंगा नहीं लेना। ओ समझे ओ मेरी सुत्ती पई कौम। ओ मैं क्या मसला? कहंदा मेरी बेगम वाह वाह मैं घर रहन जोगा होना, मैनू नहीं ठोना कहना मेरा अब्बा बाहर है। मैं क्या हुण तैनू फिर समझ आ जानी चाहिए बई जिन्हां नूं बंदा धीआं देवे जे ओ घर वाले ने, ते जिन्हां दियां धीआं साडे घर ने ओ भी साडे घर वाले ही ने। फिर ते जे हजरत अली घर वाले ने ते अबू बकर उमर ते सुफियान भी घर वाले। इन्हां नूं दार वाले कह के इन्हां नूं करो बाहर ना कढ, नहीं तो तू अकीदा अहले सुन्नत जो बाहर निकल जाएगा। बात समझ आ रही है जनाब? लेकिन हदीस अजे भी नहीं खत्म हुई, ये विच ही तो लुत्फ है जिहड़ा तुहानूं सुनाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसे बंदे जो मेरे सहाबा किराम को बुरा भला कहें, नक्स निकालें, फिर तुसी की करना है? बैठे हो। हाय आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुनाकिहुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुसल्लु माहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लिमुहुम। मठे बोल दे पे हो, मठे हदीसां ते बोलिया करो सोनिया। समझ आ रही? फरमाया जे ऐसा बंदा जिहड़ा मेरे सहाबा नूं बुरा भला आखे, फरमाया ना उन्हां दे नाल निकाह करना है, ना रिश्ता देना है ना लेना है। वाह, एदा मतलब गल दे विच वजन ते है। समझ आ रही ना? दूसरी बात फरमाया उन्हां नूं सलाम भी नहीं आखना, क्योंकि जिहड़ा लानत दा मुस्तहिक है, चलो ना बोलो, उससे सलाम नहीं हुंदा। अगली बात फरमाया ना रोटी उन्हां दे नाल खानी है ते ना रोटी उन्हां नूं पाउणी है। आवाज उच्ची आऊ ते अगे टुरू ना। ना रोटी खानी है ते ना रोटी पाउणी, मतलब ना खिलाउणी है। इस तो बेहतर है गली दे किसी कुत्ते नूं पा दिया कर। समझ आई ना? भी उस आपा नूं तो नहीं ना भौंकदा। ऐसे बंदे नूं ना रोटी खानी ना खिलाउणी। फरमाया उन्हां नूं सलाम आखना नहीं, उन्हां दे नाल नमाज पढ़नी नहीं, अगर वो आखण तो उन्हां नूं पढ़ाउणी नहीं, मर जान तो जनाजा नहीं पढ़ना। हमें कहते मौलवी साहब तुम सलाम नहीं लेते, तुम उनके साथ खाना नहीं खाते, वो इंसान नहीं। मैं क्या इंसान होंदे तो मेरा नबी ऐ फरमांदा? वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं। ना रिश्ते दे मुस्तहिक, ना सलाम दे मुस्तहिक, ना रोटी दे मुस्तहिक, ना जनाजे दे।
फरमाया बीमार हो जान तो पूछण नहीं जाना। नहीं मौली साहब हाथ हौला रखो। मैं कहा जिवें पाका रखा है उंज ही रख लैण दे। हुण हदीस होई जे पूरी। हुण भी कोई गुस्ताख होवे अहले बैत और सहाबा दा तू रिश्तेदारियां करे। थोड़ा सा जागो है, जागो थोड़ा सा, पक्के हो जाओ। किनियां हदीसां हो गईयां, ऊंची बोलो। 9वीं हदीस पाक समात फरमाओ। आका अलैहिस्सलाम को पूछा गया अय्यु अहले बैतिका अहब्बु इलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बताइए आपकी अहले बैत में से आपको सबसे प्यारा कौन है। हुण मैं कोई नहीं आखना वेख्या तुहानू सारे नू चस आ जानी। फरमाया मेरी अहले बैत तो सारी ही प्यारी है पर सबसे प्यारा फरमा अल हसन वल हुसैन, मैनू सब तो प्यारा या हसन है तो या हुसैन है। समझ आ रही है जनाब? किनियां हदीसां हो गईयां, तरतीब तो सीधी रखो। अच्छा 9 हो गईयां। 10वीं हदीस पाक हुजूर दे सहाबा दे बारे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अरादल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह ताला जिस बंदे से भलाई का इरादा कर ले उल्क़िया फी क़ल्बिही हुब्बु अस्हाबी, उसके दिल में अल्लाह ताला मेरे सहाबा की मोहब्बत डाल देता है। जिस बंदे से अल्लाह भलाई का इरादा फरमाए। किनियां हदीसां हो गईयां, ओए बोलो ते सही। लो जी 11वीं और आखिरी हदीस, इधर देखिए, निचोड़ दिंदा पिया जे निचोड़। अगर ये हदीस आप याद रख लेना तो इंशाअल्लाह मैं गारंटी दे नाल कहना पटड़ियों नहीं लथोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह दे फजल दे नाल। सुन लो तकरीर तुसा सारी सुन लईए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन अद-दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी हदीस और 11वीं हदीस, और ये सारे बंदे याद रखोगे। फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, जिसने मेरी बीवियों से रिश्ता मुहब्बत व अकीदत रखा। और अगले जुमले ते गौर करे जे, ए जड़ा निकी निकी बकवास करके बाद च रुजू कर दे रहे ना पर्चियां ते, उन्हां कमीनियां वास्ते भी पैगाम है। ये गल बड़ी खास जे, हुण मेरा यकीन करो मैं इधरों ठीक हुंदा एक बारी तो महारशा तुहाडी हड़ा आ जानी सी। चलो खैर आज तुहाडी किस्मत सिद्धी, हुण मैं करां की। ओ बैठे हो तकड़े हो के बहुत जरा। हाँ ये जड़े वो चबड़ा मार के कुत्ते से अब्बा अहले बैत भौंक के फिर जो वेखते ने भी हुण लतरेशन ज्यादा होनी तो तकरीर तो किसी नहीं सदना हम रुजू करते हैं। अन्नी दिया तेनू किहने आख्या पहलों भौंक होए मालका नो? बाबा खादम रिजवी फिर सच्चा ते है। दौड़ दौड़ हो कुतिया मालका नो पै गया। ओ बोलो बाबा सच्चा ते है ना? हाँ बाबा सट इको ही मारदा सी, आरशा गोल के रख छड़दा सी। सुनो सुनो जो मैं बात कह रहा हूं। जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे सहाबा से, मेरी अहले बैत से, मेरी बीवियों से, और इधर देखो सारी जिंदगी इनके खिलाफ कोई जुमला नहीं बोला, ऐ शर्त जे सारी जिंदगी इनके खिलाफ कोई जुमला नहीं बोला और इन्हीं की मोहब्बत पर फौत हो गया। फरमाया क़यामत वाले दिन जहां हम होंगे वहां मोहब्बत करने वाले भी होंगे। लो जी आ तकमील जे अज दे इस मौजू दी आखिरी हदीस जड़ी मैं सुनाई है, ऐ मैं ज़हन बना के ऐसे भी तुहानू सुना छड्डा। कितना टाइम हो गया है मैनू आप नहीं समझ आई भी ये किवें हो गया है। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। दौराने गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला हो मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अगर ठीक थे मेरा रब कबूल फरमाए। आमीन 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 व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।